नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान रखता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण सव्य चंद्रदेव जी ने किया था। वैसे तो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, हर किसी का अपना महत्व है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। पुराणों और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों की माने तो ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है प्रकाश का प्रतीक। ज्योतिर्लिंग 2 शब्दों से बना है, पहला ज्योति और दूसरा लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है आकार। यह आकार इसलिए है क्योंकि जो अव्यक्त है वह प्रकट होने लगता है। दोस्तों, दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो इसने जो पहला आकार लिया वह एक दीर्घवृत्त का था। एक पूर्ण दीर्घवृत्त को लिंग कहा जाता है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 स्थानों पर जो ज्योतिर्लिंग है वो शिवलिंग है। उनके ऊपर सव्य भगवान शिव ज्योति रूप में विराजमान है। यही कारण है कि इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्र को क्षय रोग का श्राप दिया था तब इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा और तपस्या करने से चंद्र और श्राप से मुक्ति मिली थी। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव ने स्वयं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। चंद्र को सोम भी कहा जाता है, इसकी वजह यह है कि इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का बड़ा ही विशेष महत्व है। यह भगवान शिव के प्रतीक स्थलों में से एक है। आइए आज आप लोगों को सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। दोस्तों, यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में लिखी हुई है। सोमनाथ मंदिर असंख्य भक्तों की आस्था केंद्र है। सोमनाथ मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। दोस्तों, इस मंदिर के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे बेहद खूबसूरत खंभे हैं जिन्हें बाण स्तंभ कहा जाता है, जिसके ऊपर एक तीर रखकर यह प्रदर्शित किया जाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में भूमि का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है। पुरानी भारतीय ज्ञान का यह एक अद्भुत साक्षात है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर इसी स्थान पर छोड़ा था। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से बाकी की 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। दोस्तों, उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उसे श्राप मुक्त कर दिया और अमरता का वरदान दे दिया।
इस शराब और वरदान की वजह से ही चंद्रमा 15 दिन बढ़ता और 15 दिन घटता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शराब में मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा जाता है। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों की मुक्ति हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।